हेलो फ्रेंड्स, आज अनुवाद में हम जिस पर चर्चा करेंगे वे दो वाक्य हैं। पहला वाक्य आपका है राम खाना खाने को है, और दूसरा वाक्य है राम खाना खाने वाला। दो वाक्य हमने लिखा है। अगर दोनों ही वाक्यों में आप देखते हैं तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। पहले वाक्य में यह दिखा रहा है कि कार्य अब शुरू होगा कि तब, यानी कार्य शुरू होने में विलंब नहीं है। कार्य जो है कब शुरू हो जाए यह जो है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो दूसरा वाला वाक्य आपका है इसमें कार्य शुरू होने में समय है, संभावना है। ठीक है, दोनों में संभावना है, लेकिन इसमें क्विक संभावना है, इसमें थोड़ा इंटरवल है, अंतराल है। दोनों वाक्यों की हम बनावट देखते हैं तो इसकी बनावट है सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस धातु धन ना ने नी प्लस को प्लस है। ठीक, इसकी बनावट देखिए सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस धातु घन ना ने नी प्लस वाला वाली प्लस है। ये दो वाक्य हैं। ठीक है, दोनों वाक्य हमने लिखा। अब इस वाक्य के अनुवाद का क्या नियम है वह देखिए। वर्सन मेथड में सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस टू बी प्लस टू प्लस वर्ब की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट या नाउन प्लस ईटीसी। दूसरे वाक्य में आप देखिए सब्जेक्ट हो गया आपका प्लस टू बी प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की पहली अवस्था, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट ईटीसी। ये रहा दोनों वाक्यों की बनावट और दोनों वाक्यों के अनुवाद का नियम हमने आपको लिख दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट राम खाना खाने को है। हमने बताया कि इसमें कार्य शुरू होने में ज्यादा समय नहीं है। आप यह कह सकते हैं कि जैसे हम इलाहाबाद जाने वाले हैं या दिल्ली जाने वाले हैं, हम दिल्ली का हमारा कार्यक्रम है और अब ये हुआ कि हाँ हमारे पिताजी, कोई कह रहा है कि हमारे पिताजी दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। अब आज जाएंगे या कल जाएंगे या परसों जाएंगे यह निश्चित नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसे आता है जब होगा कि हाँ अब उनका कपड़ा प्रेस हो गया है, सूटकेस वगैरह तय रख लिए हैं, खाना वगैरह पैक हो गया है और 8 बजे को ट्रेन है, तो 6 बजे से है कि अब निकलेंगे घर से कि तब निकलेंगे। तो वहाँ पर यह सिस्टम लागू हो जाएगा। और जब कार्यक्रम बन रहा है, कोई निश्चित डेट नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा। इस वाक्य की बनावट पर आप आ जाएंगे। तो अनुवाद करिए इसका। राम इज टू ईट फूड। इसमें क्या हो जाएगा? राम इज ABOUT अबाउट टू ईट फूड। ये रहा। दोनों वाक्य में आपने देखा कि दोनों वाक्यों में कैसे अंतर है। ठीक है, और दोनों वाक्यों के अनुवाद का नियम क्या है ध्यान दीजिएगा। टू बी
प्लस 2, या हम इन्फिनिटिव लिख सकते हैं 2b प्लस इन्फिनिटिव। अगर हम थोड़े में आप यहाँ लिखना चाहते हैं 2b के बाद हम इन्फिनिटिव लिख देते हैं, तो इन्फिनिटिव में 2 प्लस वर्ग की पहली अवस्था लगाई जाती है। हम इसको मिटा करके फिर कुछ देखते हैं। जैसे हमने लिखा 2b, ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा कि 2b फॉर्म। अब 2b फॉर्म आप लोग सोच रहे होंगे 2b फॉर्म क्या होता है, जिसको मालूम है ठीक है, जिसको नहीं मालूम है हम कर देते हैं। देखिए प्राइमरी एक्सिलरी में एक्सिलरी, चलिए ठीक है, एक होता है 2b, एक होता है 2do, और एक होता है 2 है। अब 2b में आपका हो जाएगा इज एम आर वाज या वर, और 2do हो जाएगा डू डॉज डीड, और 2 है हो जाएगा हैज हैव और हैड। ये रहा आपका, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कुल मिलाकर के प्राइमरी एक्सिलरी में 11 सहायक क्रियाएं होती हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको मिटा देते हैं, कुछ और वाक्य देखते हैं। जैसे कहा जाए कि तुम पत्र लिखने को थे, तुम पत्र लिखने को थे, ठीक है। अब करिए बात, यू, ठीक है। अब यहां पर थे है तो क्या हो जाएगा, वह कर दीजिए, टू WRIT राइट अ लेटर, ठीक, यू वेयर टू राइट अ लेटर। अब जैसे इसी कर दें कि तुम पत्र लिखने वाले थे, तो क्या हो जाएगा, यू वेयर ABOUT अबाउट टू राइट ए लेटर, ठीक। ये देख लीजिए, लिखने को थे और लिखने वाला था, दोनों वाक्यों में 2 प्लस वर्ग की पहली अवस्था, ठीक है। तो एक बार हम इसकी लिख दे रहे हैं, इसके बाद करनी हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस 2b प्लस IN FINITI इन्फिनिटिव प्लस ETC। इन्फिनिटिव का मतलब होता है इन्फिनिटिव IN FINITI, इन्फिनिटिव का मतलब 2 प्लस वर्ग की पहली अवस्था, ठीक। इन्फिनिटिव का मतलब 2 प्लस वर्ग की पहली अवस्था। कुछ और वाक्य देख लीजिए। वह पतंग उड़ाने को था, वह पतंग उड़ाने को था, तो क्या हो जाएगा, ही वाज टू फ्लाई अ काइट, ही वाज टू फ्लाई अ काइट, वह पतंग उड़ाने वाला था, वह पतंग उड़ाने वाला था, क्या हो जाएगा, ही वाज ABOUT अबाउट टू फ्लाई KIT, ठीक। इसी तरह आप वाक्य बना करके करिएगा तो आपको बहुत सुगम लगेगा और अनुवाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।